स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लैनेट पर, जहां आपको मिलती है एनसीईआरटी मैथ्स इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। यह वीडियो हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल आरके स्टडी प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, रियल नंबर जो है वो नंबर सिस्टम का भाग है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रियल नंबर और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो आप इसके बारे में यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। आप जो है अगली जो कक्षाएं होती है, जैसे कि आगे का क्लास जो होता है 11th होता है, 12th होता है, तो उसमें जो है आप इसको पढ़ेंगे। खास करके आप 11th में इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर वे सारी नंबर्स होते हैं जिनको आप नर्सरी से, यानी क्लास नर्सरी से आप 9 तक जो भी नंबर्स को देखते आ रहे हैं, वे सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल नंबर कौन कौन से हैं। देखिए, रियल नंबर जो है, पहला यहाँ पे देखिए इंटीजर्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये सारी संख्याएं जो है यहाँ पे लिखी हुई है, किसको क्या कहते हैं इसको भी हम लोग आगे अभी देखेंगे। हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को तो हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, हम लोग इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग जो है सिंपल सा लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वे जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ना ही उन्हें हम लोग जो है फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे नंबर्स जिन्हें हम ना तो डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं और ना ही हम लोग उन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो उन्हीं को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से हम लोग इसका डिफिनेशन को लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन, आप नोट करिएगा अपना कॉपी में। दोज नंबर्स which which we can neither write as decimal, ठीक है, decimals, nor as fractions। ओके, बोल सकते हैं आर इंटीजर्स। ठीक है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो देखिए, हम लोग यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखिए, ऐसे हम लोग वैसे सभी संख्याओं को लिख सकते हैं जो ना तो फ्रैक्शन में हो और ना ही डेसिमल में हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है लिख सकते हैं यहाँ पे 21। ठीक है, कुछ भी संख्या, कुछ भी नंबर्स को ले सकते हैं। 21 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 भी हो गया। ठीक है, ये भी जो है इंटीजर्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 -21 भी हो गया, -4 भी हो गया। तो ये जो सारा जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और डेसिमल के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इन सारे को हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जो कौन कौन सा इंटीजर्स नहीं है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेंगे 2.5। ठीक है, ये देखिए हम लोग पॉइंट के रूप में लिख दिए, हम लोग डेसिमल के रूप में लिख दिए। तो ये जो है इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, ये जो है वो इंटीजर्स नहीं है। और हम लोग देखें, जैसे कि देखिए इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, देखिए ये फ्रैक्शन में आने वाला है वैल्यू। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2.5 है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे हटाते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऐसे 10 लिखेंगे। ठीक है, और इसको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में देखेंगे तो क्या होने वाला है, 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5 2 जा 10।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये 5/2 में आ गया, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये जो है वो इंटीजर नहीं है। और जैसे कि देखिए 5 इंटू 1/2, ठीक है, तो ये भी अगर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे 5 + 10 और 1 11, तो इसको लिख सकते हैं 11/2। देखिए इसको लिख सकते हैं 11/2, तो ये भी जो है फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी जो है वो इंटीजर नहीं है। और जैसे देखिए और हम लोग लिख दें यहाँ पे √2, ठीक है, तो ये सारा जो है वो इंटीजर्स नहीं है, और ये जो है क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो आप लोग ने यहाँ देखा इंटीजर्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंटीजर जो है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसे इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन को लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक नंबर लाइन को डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक नंबर लाइन जो है ड्रॉ करने वाले हैं। आप नंबर लाइन के बारे में पहले भी पढ़े होते हैं। सबसे मिडिल पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, और इस साइड का वैल्यू को हम लोग प्लस में लेते हैं, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यानी कि +1 +2, प्लस यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इसको जो है यहाँ पे इन्फिनेटिव तक ले सकते हैं, यानी कि हम लोग कितना भी आगे ले सकते हैं। और अगर इधर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और इसको भी हम लोग इधर इधर ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो अभी हमने बात किया कि 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो आपको जो संख्याएं माइनस के रूप में दिख रही है, देखिए ये सारा जो संख्या है, ये सारा जो नंबर है, ये जो है माइनस के रूप में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स। क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स बोलिए, नंबर्स बोलिए, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स। और ये 0 जो है ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, तो हम लोग इसको 0 को भी हम लोग इंटीजर्स मान लेते हैं, ठीक है, 0। आप देखिए यहाँ पे जो है ये सारा जो है वो प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन लोग को क्या बोलेंगे, इन लोग को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए। तो आपको जो है इंटीजर जो है समझ में आ गया होगा, और इसको जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं। देखिए हम लोग इसको जो है आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इंटीजर्स के बाद, ठीक है। तो हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। देखिए नेचुरल नंबर जो है बहुत ही आसान है, हम लोग इसको सिंपल सा भाषा में समझ सकते हैं। ऐसे बोलेंगे कि जो हम लोग गिनती को गिनते हैं, ठीक है, नंबर्स को गिनते हैं। जैसे आपने जो है अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप जो है शुरू में जब नर्सरी क्लास में जाते हैं तो आप लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसमें हम लोग को पता नहीं रहता है कि ये जो काउंटिंग है वो कहाँ तक होने वाली है। हम लोग जो है दरअसल 100 तक ही सीखते हैं, उसके बाद सोच लेते हैं कि आगे नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हम लोग 1 से जो है काउंट करते हैं, और 1 से काउंट करते हुए हम लोग कितना भी आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है हम लोग डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। आप लिखिए, आप नोट कीजिए, क्या बोलेंगे कि काउंट्स, देखिए लिखिए, ठीक है, सॉरी, काउंट्स, काउंट्स फ्रॉम वन एंड, काउंट्स फ्रॉम वन एंड गोज टू, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनेटिव तक, गोज टू इन्फिनेटिव, गोज टू इन्फिनेटिव, ठीक है, इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब है, लेकिन आप जो है समझने का प्रयास करिए तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे, ठीक है। ऐसे मैं बोल बोल के ही लिख रहा हूँ, तो आपको मेरा राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरा लैंग्वेज पे ध्यान देकर आप लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग जो है ऐसे डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैपिटल एन इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 2 3, उसके बाद इसी तरह आगे जाएगा, 100 जाएगा, ठीक है, 1000 जाएगा, तो कहीं तक भी हम लोग आगे इंफिनिटी तक हम लोग कहीं तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बस यही है नेचुरल नंबर, और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेचुरल नंबर के बाद, ठीक है। क्या है नेचुरल नंबर के बाद, देखिए नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद जो है नेचुरल नंबर के बाद है होल नंबर, ठीक है। इसको जेड से डिनोट किया जाता है, और होल नंबर के बारे में भी हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं कि होल नंबर क्या होता है।
देखिए हम लोग होल नंबर जो है समझेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। बस कुछ नहीं करना है कि हम लोग देखें अभी नेचुरल नंबर के बारे में। अगर नेचुरल नंबर में हम लोग यहाँ पे जीरो को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, जीरो को भी अगर हम लोग यहाँ पे शामिल कर लेंगे तो ये हमारा जो है वो होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि यदि हम लोग नेचुरल नंबर को जीरो में भी शामिल कर लेते हैं तब हम तो अब हमारा जो नंबर्स जो बनता है वो होल नंबर्स बनता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको डिफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं, आप नोट कर सकते हैं। बोलेंगे क्या, if we also include जीरो, ठीक है, क्या जीरो इन द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, तो हम लोग बोलेंगे देन ऑल दोज नंबर्स, ठीक है, आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो इसको जो है कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग जेड इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि जीरो को भी शामिल कर लें इसमें, 1 2 3 4 और ऐसे करके हम लोग इसको जो है इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को होल नंबर भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि होल नंबर के बाद आगे क्या है। हम लोग होल नंबर तक देख चुके हैं, होल नंबर के बाद है क्या, इवन नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग इवन नंबर के बारे में भी जानते हैं। शायद क्या आप तो जानते ही होंगे इवन नंबर क्या होते हैं। वे सारी संख्याएं जो दो से जो है पूरा पूरी जो है डिविजिबल होती है, ठीक है, पूरा पूरी जो है वो कट जाती है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वे सारी जो नंबर्स होती है उनको हम लोग इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। बस यही है इवन नंबर, जो दो से पूरा पूरी कटने वाला होता है ना। तो हम लोग जो है जानेंगे कैसे हम लोग पता करेंगे कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ रहे, बड़ा से बड़ा नंबर्स दिया हुआ रहे, तो अगर हम लोग उसको जानना है कि क्या ये दो से डिविजिबल है, क्या ये इवन नंबर है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है कोई भी नंबर जैसे दिया हुआ रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे जो है नीचे मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे इतना, ठीक है, 2464। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मेरे पास है 4, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी किसी भी नंबर्स को पता करना चाहे कि वो जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर है, हम लोग आगे ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे, तो उसको अगर पता करना चाहें तो क्या करेंगे कि हम लोग जो है इस नंबर्स, ये बड़ा जो नंबर्स दिया हुआ है इसके लास्ट में देखेंगे कि क्या कौन सा नंबर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर यहाँ पे लास्ट में जो है अगर 0 रहता है, 2 रहता है, ठीक है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, तो देखिए 0 2 4 6 8, तो ये अगर नंबर्स रहे इस किसी भी नंबर्स के लास्ट में, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इवन नंबर जो होता है तो ये जो है वो एक इवन नंबर है, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या, यही जो है इसका डिफिनेशन हो सकता है कि वे सारे नंबर्स जो दो से पूरा पूरी डिविजिबल हो, और उसका नियम क्या है कि किसी भी संख्या यानी किसी भी नंबर्स के लास्ट में देखना है, वहाँ पे डिजिट को देखना है, सबसे लास्ट का डिजिट का, तो सबसे लास्ट का डिजिट में ये 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। तो अगर ऐसा रहता है तो वो इवन नंबर मेरा कहलाता है। चलिए हम लोग इसको डिफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं। क्या बोलेंगे कि एनी नंबर्स, ठीक है, एनी नंबर्स नहीं, हम लोग इसको इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है, एनी इंटीजर दैट दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली, पूरा पूरी कटना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली बाय 2, ठीक है, 2 इज एन इवन नंबर। और क्या लिख सकते हैं कि वेन द लास्ट डिजिट, ठीक है, वेन द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर ends with क्या, ends with 0 2 4 6 और क्या 8, तो बोल सकते हैं कि then we can say that, तो हम लोग कह सकते हैं then we can say that the number is even number, ठीक है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2 4 6
4 9 6 कुछ भी ले सकते हैं। देखिए इतना हम लोग लेंगे, किसी एक है यहाँ पे लास्ट में 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको चलिए तुरंत हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या ये पूरा पूरी जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 4, फिर 2 1 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4, उसके बाद यहाँ पे ये 2 3 जा 6। तो आपने देखा कि रिमाइंडर हमारे पास जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ये रिमाइंडर जो है हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो है क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये इवन नंबर भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। तो हम लोग आगे देखते हैं ऑड नंबर के बारे में। ठीक है, कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो वे अभी आपने देखा कि इवन नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर वे होते हैं जो 2 से पूरा पूरी जो है डिवाइड हो जाता है। और ऑड नंबर क्या होता है, तो अगर हम लोग किसी भी नंबर्स को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ जो है बच जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वे जो नंबर्स जो है जो रिमाइंडर को छोड़ते हैं, रिमाइंडर को यहाँ पे लेते हैं, तो वे जो नंबर्स है उनको हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑड नंबर के बारे में। तो इस प्रकार हम लोग जो है ऑड नंबर का डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ऑड नंबर का डिफिनेशन क्या होगा। चलिए लिखते हैं, नंबर्स दैट दैट आर नॉट completely divisible by 2 when we divide the numbers remainder देखिए रिमाइंडर रिमेन। ठीक है, कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल के रूप में भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे 4 3 9। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पढ़ा था अभी कि यहाँ 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए ना ही 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, और ना ही 6 है, और ना ही 8 है। तो ये नंबर जो है वो ऑड नंबर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 464 को, तो ये जो है अभी ये जो है वो इवन नंबर है, लेकिन यहाँ जैसे ही हम लोग 1 लिख दिए तो ये जो है वो ऑड नंबर बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 435, तो ये भी क्या है, ये भी ऑड नंबर है। जैसे हम लोग इसको 2 से भी डिवाइड करते हैं, देखिए कुछ ना कुछ हमारे पास जो है रिमाइंडर बच ही जाता है। देखिए यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 है, यहाँ पे 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 9 ले सकते हैं, 19 हो गया, और यहाँ पे आगे जाएंगे तो 2 7 जा 14। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ 2 8 जा 9 जा, ठीक है 2 9 जा 18। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक जो है वो रिमाइंडर हमारा बच रहा है। तो ऐसा कुछ ऐसे संख्याएं जो इसको 2 से अगर डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाए तो उन नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हमारे पास है कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं आगे कंपोजिट नंबर के बारे में। चलिए पहले समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर जो है वैसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर कम से कम 3 या फिर 3 से अधिक हो सकता है। ठीक है, आप यही डिफिनेशन लिखिएगा कि जिन नंबर का फैक्टर जो होता है कम से कम 3 या 3 से अधिक होता है। जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 को लिए। ठीक है, आप देखिए तो 6 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, यानी कि 6 का टेबल में 1 का टेबल में 6 हमारा आता है, और देखिए यहाँ पे 2 का टेबल में भी हमारा 6 आता है, और यहाँ देखिए तो 3 का टेबल में भी हमारा 6 आता है। ठीक है, तो ये जो है देखिए आप लोग जो है इसका कितना फैक्टर है, तो 1 2 और 3 फैक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, और आगे कितना भी फैक्टर हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे और ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो देखिए इसका कितना फैक्टर है, ये जो है 1 से भी डिविजिबल है, 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और 12 जो है वो हमारा 4 से भी डिविजिबल है, और 12 जो है वो हमारा 6 से भी, यानी कि 6 का टेबल में भी आता है, और 12 जो है वो हमारा
12 का टेबल में भी आता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास कितना सारा फैक्टर मिल गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना सारा फैक्टर मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 और 12 जो है वो क्या है, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका तुरंत लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए डिफिनेशन में लिखेंगे क्या कि कंपोजिट नंबर, लिखिए आप लोग भी, कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स, composite number are the numbers that have देखिए that have at least three और more factors, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये आप कंपोजिट नंबर आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे हमारे पास कौन सा नंबर्स है। तो हम लोग आगे देखते हैं, कंपोजिट नंबर हो गया, उसके बाद देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर के बारे में अभी आपने देखा कंपोजिट नंबर, और उसमें हम लोग ने जाना कि कंपोजिट नंबर जो होता है उसका कम से कम 3 फैक्टर या 3 से जितना अधिक हो सकता है। आपने अभी देखा था कि उसका 6 का 3 फैक्टर था, 12 का 6 फैक्टर था। तो ये जो है वो था कंपोजिट नंबर। लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, उसी का हम लोग डिफिनेशन से इसको मैच कर सकते हैं कि वे नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, यही बोलेंगे जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, ठीक है। एक एक वही संख्या, एक वही नंबर, और दूसरा जो होता है एक होता है, ठीक है। जिसे हम लोग समझते हैं पहले, तभी हम लोग को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे है मेरे पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो सिर्फ 1 का ही टेबल में आता है, और 2 जो है वो सिर्फ हमारा 2 का ही टेबल में आता है। तो इस प्रकार हमारे पास 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, और 2 जो है वो हमारा और किसी का टेबल में नहीं आता है। उसी प्रकार हम लोग आगे लेते हैं 3 को। तो 3 भी देखिए, 3 भी जो है इसका सिर्फ 1 है, ठीक है। मतलब 1 का टेबल में आता है, और 3 जो है वो सिर्फ अपने खुद से मतलब डिविजिबल है, यानी कि 3 जो है वो 3 का ही टेबल में आता है। 3 जो है वो 3 का टेबल में ही आता है, ठीक है। और अगर आगे देखते हैं तो 7 को भी देखिए, तो 7 भी जो है वो हमारे पास जो है, यहाँ पे देखेंगे आप, तो 1 का टेबल में आता है, और 7 जो है वो खुद अपना 7 के टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स जो हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या है, प्राइम नंबर है। ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी को हम लोग चलिए डिफिनेशन में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लिखिए आप कि प्राइम नंबर आर नंबर दैट हैव ओनली टू, ठीक है, दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, the first one, क्या, the first one, and the other itself, मतलब खुद, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप लोग यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में देख लिए। आप एक चीज जो है अपने माइंड में रखिएगा कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो हमारा 2 होता है, ठीक है। 1 नहीं होता है, क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 1 में जो है बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हम लोग इसका डिफिनेशन देखें कि 1 जो है और फिर खुद है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिफिनेशन को जो है 1 फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग 1 को नहीं लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट में यही चीज लिखेंगे कि, नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ओके, 2, ये लिख लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार जो है हमने प्राइम नंबर के बारे में भी जान लिया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्राइम नंबर के बाद। देखिए आगे जो है प्राइम नंबर तक हो गया हमारा, और आगे जो है वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को प्राइम नंबर क्या होता है उनको भी जान लेते। देखिए हम लोग जो है को प्राइम नंबर को समझने के लिए, ठीक है, हम लोग जो है सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग एग्जांपल से बहुत ही अच्छे तरह से समझ सकते हैं इसको। देखिए
हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा दो संख्या लेते हैं, मतलब दो संख्या का हम लोग जोड़ा बोलिए, ठीक है, तो जोड़ा ले सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, उसी प्रकार आगे लेते हैं हम लोग यहाँ पे 6 और 7, ठीक है, उसी प्रकार लेते हैं यहाँ पे कोई भी जो है जो सीरीज में आ रहा है। देखिए 6 7 हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे 23 और 24। तो आप यहाँ देखिएगा कि अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालना चाहे, एचसीएफ आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले जो है पिछली जो क्लास होते हैं उनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे और जान भी लेंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 को अगर 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 बचा, और इसको जो है यहाँ पे हम लोग इसको डिविडेंड के रूप में लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 बचा है। तो ये किससे बचा 0? तो ये जो है बचा है 1 से, ठीक है। यहाँ पे डिवाइजर के रूप में एक यहाँ भूमिका निभा रहा है, एक यहाँ रोल निभा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 3 हम लोग नंबर्स लिए थे, और 2 और 3 नंबर का जो एचसीएफ हमारे पास आया वो कितना आया? 1, ठीक है। तो यही तो है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर जो है वैसे संख्याओं का जोड़ा बोलिए, पेयर्स बोलिए, जो हम लोग अगर इसका एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ जो है वो 1 आएगा, ठीक है। तो उन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कोप्राइम नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जो है डिफिनेशन में भी लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे क्या? द प्राइम नंबर इज अ पेयर। देखिए यहाँ पेयर के रूप में लिए हैं, पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऑफ नंबर्स हुज देखिए क्या? हुज एचसीएफ, देखिए हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकाले, एचसीएफ इज 1, ठीक है। तो ये जो है ये नंबर्स जो है अगर हम लोग इनका इसी तरह प्रकार जो है एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग के पास जो है वो 1 आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो नंबर्स हम लोग के पास है जो पेयर्स के रूप में है, तो इन्हीं को हम लोग कोप्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग कोप्राइम नंबर को भी समझ लिए हैं। आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए हमारे पास आगे जो है कोप्राइम नंबर तक देख लिए हैं, आगे जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। देखिए रेशनल नंबर को समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, देखिए बोलेंगे कि रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है। पी बाय क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि देखिए अगर उसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पी बाय क्यू के रूप में, ठीक है। पी बाय क्यू के रूप में यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा हुआ हमारा वैल्यू पी बाय क्यू के रूप में। आप लोग जानते होंगे कि सबसे ऊपर वाला जो होता है तो ये हमारा जो होता है वो नोमिनेटर होता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है। तो इसको जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये शर्त है, ये हमारे पास जो है शर्त है कि क्यू जो है यहाँ पे क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यू जो है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ संख्या लिख लेते हैं 4/0, ठीक है, और हम लोग पहले से जानते हैं कि 4/1, देखिए यहाँ पे 4/1 किसी भी संख्या अगर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसके नीचे हम लोग पहले से ही 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई संख्या रहे जिसमें अगर 0 रहे, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर 0 रहे तो उनको हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर उनको बोलेंगे जिनको हम लोग जो है पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या? सिर्फ हम लोग बोलेंगे कि पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि देखिए पी की जगह पे हम लोग 3 मान लेते हैं और 5, और यहाँ पे क्यू की जगह पे हम लोग अगर 5 मान लेते हैं, तो ये जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास इसको बोलेंगे कि ये जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। और एक शर्त और होना चाहिए कि यहाँ पे 3 और 5 जो है वो ऐसा जोड़ा है, ठीक है, जिनको हम लोग कोप्राइम नंबर कहते हैं, जिनका एचसीएफ जो है निकाले तो वो हमारे पास जो है वो 1 आएगा, ठीक है। अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार जैसे देखिए अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम लोग लिख दिए हैं 3.2, ठीक है, तो 3.2 अगर लिखिएगा तो देखिए इसको हम लोग कैसे भी हल कर सकते हैं कि देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक 1 लिख के नीचे हम लोग एक 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सबसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो 16 2 जा 32, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 16/5 जो है वो हमारे पास सबसे
सबसे लोवेस्ट फॉर्म बचा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं, अगर इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो देखिए क्या होने वाला है, एचसीएफ जो है हमारा एक आएगा, यानी कि ये जो दो है ये हमारा को प्राइम नंबर है। देखिए अगर यहाँ पे 5 3 जाए कितना हो गया 15, उसके बाद यहाँ देखिए 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 5 ले सकते हैं इसको, उसके बाद यहाँ पे 5 1 जा 5। तो आपने देखा यहाँ पे एचसीएफ मेरा कितना आया 1 आया। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी जो है हमारा रेशनल नंबर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होगा, हम लोग डिफिनेशन भी लिखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद देखिए हम लोग अगर ऐसे भी संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे है रूट अंडर 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर हम लोग रूट निकालना चाहें, तो आपने रूट पढ़ा होगा, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो ये जो है हमारे पास 5 आने वाला है। हम लोग जानते हैं कि 5 जो है कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ तो उसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं। तो ये भी जो है वो हमारा रेशनल नंबर ही है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ देखिए, लेकिन अगर यहाँ पे वही चीज अगर लिखा रहे कि √5 लिखा रहे, ठीक है, तो √5 अगर लिखा रहे तो देखिए ये जो है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम लोग रूट स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये जो है हमारा आने वाला है किसमें, ये हमारा आने वाला है डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में इसका वैल्यू आता है पूरा पूरी जो है, यहाँ पे इसका होल वैल्यू नहीं आता है, पूरा अच्छा से वैल्यू नहीं आता है, ये डेसिमल के रूप में आता है। तो जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता उसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जिसका हम लोग रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा नंबर्स भी होता है, देखिए कुछ कुछ ऐसा नंबर्स भी होता है जो देखने में लगता है कि ये जो है वो इरेशनल है। जैसे कि देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि √20/√5, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लग रहा है कि एक है, यहाँ पे लग रहा है कि ये जो है वो है मेरा इरेशनल नंबर, क्योंकि 20 का भी हम लोग वर्गमूल मतलब बोलिए स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते हैं, और √5 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसको अगर रेशनलाइज किया जाए, देखिए यहाँ पे √5 इंटू √5 गुना कर देंगे तो यहाँ पे आने वाला है 20 × 5 = 100, यानी कि 20 × 5 करेंगे तो यहाँ आएगा 100। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 रूट है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक 5 ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एक 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे 5 है तो हम लोग इसको ऐसे क्यों ले सकते हैं, इसका भी एक कारण है। देखिए चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे √5 है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जो है अगर उसका स्क्वायर है तो उसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर किसी भी नंबर्स का पावर में अगर क्यू रहे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 जो है वो कितना बार लिख सकते हैं, 3 को 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे √5 इंटू √5 है, तो हम लोग √5 इंटू √5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो √5 इंटू √5 को हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं √5 और इसका लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि ये रूट जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका जो वैल्यू होता है किसी भी नंबर्स का पावर में 1/2 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसका पावर में हम लोग 1/2 ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे जो है पहले से यहाँ पे 2 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर इसको भी हम लोग ऐसे करें, देखिए ये हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 5 और ये यहाँ पे गुना होके 2 1 जा 2, यानी कि इसको बोल सकते हैं 2/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और यहाँ भी 1, तो हम लोग बोलेंगे कि 5 का पावर यहाँ पे 1 बचा, तो 5 का पावर 1 कहने का मतलब है तो यहाँ पे 5 ही रहा ना। तो आप देखें कि यहाँ पे जो है 5 हम लोग 2 रूट से चले थे और हम लोग के पास लास्ट में जो है 5 ही बचता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 2 रूट रहे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर 2 रूट रहे या फिर ऐसे भी करके नंबर्स रहे, ठीक है, स्क्वायर में रहे, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो है कितना आएगा वैल्यू, सिर्फ एक ही 5 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि इसका जो है रूट हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये भी रेशनल नंबर। और क्या है रेशनल नंबर हो सकता है, देखिए वैसा जो है डेसिमल बोलिए तो डेसिमल स्प्रेड, यानी कि ऐसा विस्तार जो है बोलिए, देखिए यहाँ पे जैसे 1/3 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 1 को 3 से, तो आप लोग देखिए यहाँ पे नहीं आगे जा सकता है, क्योंकि ये जो है हमारा यहाँ पे छोटा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, ठीक है। अगर इसको आगे देते हैं तो 1 यहाँ, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 3 3 जा कितना हो गया 9,
फिर यहाँ पॉइंट है ये, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठा सकते हैं। तो ये जो है देखिए, ये जो है 3 3 जो यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो ऐसे करके ये जो है 3 3 3 3 यहाँ पे जो है आगे चलते जा रहा है। लेकिन हम लोग इसको जो है, ये किससे आया, ये इससे आया, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लेकिन तो ये जो है, ये हमारा जो है वो रेशनल नंबर है। तो ये हमको लगता है रेशनल नंबर हम अच्छे से समझा दिए हैं, तो ये आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन भी तुरंत लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर का डिफिनेशन लिखेंगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आर, रेशनल नंबर आर नंबर, numbers that we can write, as p by q, p by q, but q should not be equal to 0, ठीक है। जहाँ वेयर p एंड q आर क्या है, को प्राइम नंबर है। अभी हमने देखा था को प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ 1 होता है, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारा जो है, इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ डिफिनेशन भी इसका लिख लेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। चलिए हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। क्योंकि आगे जो है लास्ट है हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनको बस ऊपर का डिफिनेशन का हम लोग उल्टा कर देंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम लोग p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है 0 हो सकता है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो सकता है, तो उन सारे को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं 4/0, ठीक है। तो ये जो है वो है हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं ये जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है। उसके बाद देखिए, अगर जिसका रूट अगर जो है वो पॉइंट में आ जाए, ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ जाए, जैसे √2 का भी वैल्यू देखिएगा तो आप पूरा नहीं निकाल सकते हैं, तो ये दोनों जो है वो भी हमारा इरेशनल नंबर है। अगर देखिए जिसका डेसिमल स्प्रेड जो है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे रहे, ये हम लोग देखिए यहाँ पे 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है, फिर 3 है, ये 5 है, फिर 9 है। आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जो है ऐसे एक ही नंबर जो है बार बार जो है रिपीट नहीं हो रहा है। आपने पीछे देखा था कि एक नंबर जो है 0.333 ये रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर यही है। अब देखिए इसको डिफिनेशन में लिख लेते हैं कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी written as p by q are called irrational numbers where q क्या हो सकता है, q could be 0, where q could be 0, ठीक है। बस ये हो गया। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है, ये इंट्रो वीडियो था रियल नंबर का, इसको हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग जो है यूक्लिड एल्गोरिथम, लेमा, ये सब जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बस आपसे यही एक है कि आप जो है जाते जाते इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ में उसके बाद जो है बेल आइकन भी दिखेगा आपको, उसको भी अगर दबा लीजिएगा, तो क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है तुरंत मतलब नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो इससे आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो ऐसे जो है आपको मदद मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के